Hello friends, this is Vartika ma'am here. Today we will be practicing GK questions. क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा मॉडरेट है, तो चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज केरल का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है. एराविकुलम, साइलेंट वैली, पेरियार, पापीकोंडा. तो बताइए इसका सही आंसर क्या है. तो इसका सही आंसर है पापीकोंडा. पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है. 1978 में वन्य अभयारण्य के रूप में यह जाना जाता था. 2008 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया. पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में गोदावरी नदी बहती है. एराविकुलम, साइलेंट वैली और पेरियार ये तीनों पश्चिमी घाट केरला में स्थित है. एराविकुलम है जो वो मुन्नार वन्य जीव विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है. और जब ये विश्व विरासत स्थल के रूप में इसको चयन के लिए भी विचाराधीन किया गया है. साइलेंट वैली ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है. पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में पेरियार और पंबा जैसी अहम नदियों का जल संग्रह किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं. प्रोजेक्ट टाइगर कब मनाते हैं. 1 अप्रैल 1972, 1 अप्रैल 1970, 1 अप्रैल 1971, 1 अप्रैल 1973. बताइए. तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 1973. तो 1 अप्रैल 1973 से इसकी शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर की. और ये कहाँ से शुरुआत हुई थी. जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से इसकी शुरुआत हुई थी. अच्छा, तो आपको कमेंट में बताना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है. नेक्स्ट. पहला प्रोजेक्ट टाइगर निर्देशक किसे नियुक्त किया गया था. डॉक्टर सलीम अली, कैलाश सांखला, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, श्यामाबाई चटर्जी. बताइए. तो इसका सही आंसर है कैलाश सांखला. ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. रूपांतरित चट्टान का रूप नहीं है. निश, ग्रेफाइट, बेसाल्ट, सरपेंटाइल. बताइए. तो इसका सही आंसर है बेसाल्ट. फ्रेंड्स बताइए, रूपांतरित चट्टान क्या होती हैं. रूपांतरित चट्टान वे चट्टान होती हैं जो आग्नेय और अवसादी चट्टानों में जो प्राकृतिक परिवर्तन आते हैं, जैसे ताप और दाब, उन परिवर्तनों के कारण इन आग्नेय और अवसादी चट्टान क्या हो जाती हैं, चूर्ण हो जाती हैं. और उसके बाद फिर से उनमें दोबारा से परिवर्तन होते हैं और वो चट्टानों का रूप लेते हैं. तो ऐसी चट्टानों को हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सही आंसर क्या था, बेसाल्ट. तो बेसाल्ट कौन सी चट्टान है ये आपको कमेंट में बताना है. निस, ग्रेफाइट और सरपेंटाइल. तो यहाँ पर कौन सी चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है. नेक्स्ट. दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आने वाला देश नहीं है. ब्राज़ील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ग्रीनलैंड. तो इसका सही आंसर है ग्रीनलैंड. ब्राज़ील, वेनेजुएला और अर्जेंटीना ये तीनों ही किस में आते हैं, किस महाद्वीप में आते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आते हैं. नेक्स्ट. टिटिकाका झील किस महाद्वीप में है. उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया. तो इसका सही आंसर है दक्षिण अमेरिका. पेरू और बोलिविया ये दो देश हैं, इनके मध्य में टिटिकाका झील स्थित है. कौन से देश, पेरू और बोलिविया. और ये दोनों देश कहाँ हैं, दक्षिण अमेरिका. नेक्स्ट. गुलकंज का किला कहाँ स्थित है. उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश. बताइए. तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में यह स्थित है. इसका निर्माण 18वीं शताब्दी के आसपास शावंत सिंह नामक राजा ने करवाया था. और इसका नाम उनकी पत्नी है गुलबाई, उनके नाम पर रखा गया था. ये गुलगंज किला है, ये ब्रिटिश राज के टाइम पर इसका इस्तेमाल स्थानीय प्रशासन के मुख्यालय के रूप में किया जाता था.
और जब हम सागर से छतरपुर की तरफ जाते हैं तब इस किले का हम देख सकते हैं। तो ये एमपी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? मैरियाना जल संधि, जेब्राल जल संधि, हडसन जल संधि, बेरिंग जल संधि। तो इसका सही आंसर है जिब्राल जल संधि। नेक्स्ट, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बताइए, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। बताइए, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। ये तो महाद्वीप हो गया। अब ये कौन से देश में स्थित है? ये बोत्सवाना देश में स्थित है। ओके, नेक्स्ट, WWF की स्थापना कब हुई थी? 29 अप्रैल 1961, 20 अप्रैल 1962, 25 अप्रैल 1960, 13 अप्रैल 1960। बताइए। WWF की स्थापना 29 अप्रैल 1961 में स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपके लिए ये क्वेश्चन सपोर्टेबल रहे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like my channel. Thank you.